Hello and welcome, friends. Am I audible? Hello. Yes, hi, it's audible. Sure. Huh. So this is our one more Twitter space. Basically, the thought was कि this is a bull run we are continuing seeing since last COVID fall after the COVID fall. बट क्या होता है ना कि एक यूफोरिया हो जाता है कि आप जो ले रहे हो वो चल रहा है एंड ऑल ऑफ सडन एक कभी फॉल आ जाता है और वो किसी को पता ही नहीं चलता है एंड दिस इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन. तो ऐसा सोचा कि ये फॉल में तो हर कोई पैसा कमा रहा है, तो ऐसे भी होंगे कि जिनका एक्सपीरियंस होगा कि उन्होंने बाजार में काफ़ी लंबे समय से है और काफ़ी कुछ देखा है. सो फिर हमारे एक मित्र हैं जो आज के स्पीकर हैं, मिस्टर सचिन. ही इज़ बेसिकली फ्रॉम मुंबई. he is basically a civil engineer. He was in Gulf for many years, then came back to Mumbai, started his own consultancy. But now, since 2 years, I think so, he is into the full-time trading. I know him personally very well. I have met him, and we used to have a very good conversations. Even now, we are have a good touch with each other. So, उन्होंने काफ़ी कुछ बाजार में देखा है. का आप सोच नहीं सकते कि 7-8 फिगर्स में उनके नुकसान हुए हैं, अकाउंट ब्लो किया है. सो ही नोज हाउ टू लूज द मनी इन द मार्केट. ओके, सो विदाउट लूजिंग मच ऑफ टाइम, लेट अस वेलकम मिस्टर सचिन. हाँ सचिन दादा, ओवर टू यू. Thank you, sir. You gave me a fantastic introduction. ओके, नाउ विल स्टार्ट इन दिस वे कि एक पहला आधा से पौन घंटा आपका कुछ पहले आपका आप क्या करते हैं, बेसिकली कहाँ से, ये तो बता दिया मैंने. देन समथिंग अबाउट यू एंड हाउ यू हैव लॉस्ट ऑल द मनी विच यू हैव एंड हाउ वाज योर जर्नी एंड सिंस 2 years यू आर इनटू द फुल टाइम इनटू द ट्रेडिंग. एंड उसके बाद आखिरी के 15-20 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर्स, ओपन फोरम. इस हिसाब से अपन इसको प्लान करते हैं. सो ओवर टू यू सचिन दा. Okay. Basically मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ. मैंने काफ़ी समय कंसल्ट इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग में था मैं. तो मेरा बेसिक नेचर है कि कोई भी चीज़ करने के पहले मेरे को उसका इन एंड आउट या फिर वो किस तरीके से होती है, कैसे होती है, वो जानना बहुत बहुत मतलब वो मेरा बेसिक नेचर था कि भाई मुझे ये समझना आना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है. तो एनीवेज आई स्टार्टेड इनटू द मार्केट. मैं इसको है ना, मेरा एक्सपीरियंस से ज़्यादा एक जर्नी के तरह बताता हूँ मैं. हम लोग पैसा, दिस इज बेसिकली अ सेटअप, अ श्योर शॉर्ट वे टू लूज माइंड. तो और लास्ट में ये पूरा सेटअप हम लोग ख़त्म करने के बाद में इसका तोड़ भी समझेंगे कि भाई इसका तोड़ क्या है, हम लोग ने क्या करना चाहिए, जो मैंने समझा है आफ्टर अ बिग जर्नी. मैं 2 साल पहले इंडिया वापस आया और इंडिया वापस आने के बाद में मुझे जॉब नहीं करना था. तो फिर क्या करना चाहिए, तो मैंने खुद की कंसल्टेंसी शुरू की और साइड में ट्रेडिंग भी शुरू किया. मैं पहले स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में रहता था, लेकिन मेरा अप्रोच सिर्फ एज ए इन्वेस्टर था कि स्टॉक ले लिए, साल 1.5 साल नो स्टॉप लॉस नथिंग, चल रहा है, म्यूचुअल फंड्स SIP चल रहे हैं. तो वो मेरा पहला अप्रोच था, आता था. लेकिन अब उसमें मेरे को और आगे बढ़ना था. तो किस तरीके से वो हुआ, सबसे पहले ये समझिए कि एक यंग डायनामिक मोटिवेटेड ट्रेडर मार्केट में कैसे आता है. वो आता है या उसको बुलाया जाता है. उसको बुलाता कौन है? मीडिया, न्यूज़पेपर, फिनेंशियल चैनल्स. और बेसिकली वो वहाँ पे क्यों जाता है, उसको वहाँ पे बुलाते क्यों है? तो उसको वहाँ पे इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उन लोगों को TRP बढ़ानी है. और उन लोगों को TRP बढ़ानी है, लेकिन ये बंदे को तो ही इज़ वेरी मोटिवेटेड एंड ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मार्केट कि भाई मार्केट में हो रहा क्या है, उसमें करना क्या है.
किधर से शुरुआत करनी है कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले उसको एक ही चीज दिखती है, न्यूज बिजनेस चैनल, CNBC, आवाज, ब्लूमबर्ग, और बंदा वो सब में चला जाता। वो सब में जाने के बाद में क्या होता, उन लोग रोज चिल्लाते रहते हैं, बाय दिवाली मार्केट निफ्टी इज गोइंग टू टच 20,000 एंड दिस न्यू ईयर विल बी एट 50,000। बंदा परेशान, 4 महीने में 6 महीने में पैसे डबल होने वाले हैं। तो फिर बंदा सबसे परेशान हो जाएगा, तो उसका थोड़ा सा घूम जाता, तो फिर वो सब न्यूज सब स्मार्ट ट्रेडर्स को वहाँ पे फॉलो करने लगता है, उनके ट्रेड्स देखने लगता है। पहले तो पेपर ट्रेडिंग करता बंदा, पेपर ट्रेडिंग में उसके रिजल्ट्स ऑसम रहते हैं, बंदा लॉस ही नहीं करता। तो फिर बंदा हिम्मत जुटाता और वो ट्रेड्स लेना शुरू कर देता। अब बेचारे की एक तकलीफ ये रहती है कि जो हम लेते हैं मिट्टी में जाता है और जो ना ले वो आसमान छू जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है यार ये क्या हो रहा है। मैं जब भी कोई स्टॉक में एंट्री लूं, वो स्टॉक धाराशायी, और जो ना लूं वो एकदम आसमान छू जाता है। और जैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, वो वहीं से वापस से रिटर्न जर्नी शुरू कर देता। ओके, तो बंदा बहुत परेशान हो जाता। लास्ट में वो देखता मेरा दोस्त तो अच्छा कमा रहा, लेकिन मे भी वो बंदा नसीब वाला, इसलिए वो अभी वो एक स्टेप आगे बढ़ता, एक स्टेप आगे बढ़ता बोले तो वो टेलीग्राम में जाता है, ट्विटर में जाता है, और सब ट्रेड स्टार्स जो उसने CNBC आवाज में देखे हैं उन लोगों को फॉलो करने लगता। अब जब वो उन लोगों को फॉलो कर रहा ना, तो उसको और एक नई चीज ध्यान में आती है। क्या ध्यान में आती है कि साला जो जब हम लोग CNBC आवाज में देखते तो उसमें वो एंट्री और एग्जिट तो सही नहीं होती थी हमारी। क्योंकि टेलीग्राम में कैसा होता, ट्विटर में कैसा होता है, दे विल टेल यू व्हेन टू एंटर, और वहां पे तो बोलते हैं कि भाई ये है, चल रहा है, चलती गाड़ी में चढ़ जाओ तुम लोग भी। तो वहां पे भी उसको समझ में आया कि एंट्री एंड एग्जिट होती है कुछ तो फिर वो बंदा एंट्री एंड एग्जिट के तरीके से चलने लगता है। लेकिन फिर भी जब ट्रेड स्टॉप लॉस की तरफ जाता है, क्योंकि वो बंदे ने पहले काफी कुछ घला दिया है और घलाना नहीं है उसको, तो वो थोड़ा सा परेशान रहता है, भाई स्टॉप लॉस तो नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैंने देखा है जब भी मेरा स्टॉप लॉस जाता है वहीं से स्टॉक रिवर्स मार देता। तो फिर वो बंदा थोड़ा सा स्टॉप लॉस जैसे पहुंचने लगता है तो रिसर्च करने लग जाता है वो स्टॉक को, और जैसे वो रिसर्च करता है तो उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार ये तो लॉन्ग टर्म में बढ़िया स्टॉक है, वी कैन कैरी दिस स्टॉक, और वो ट्रेडर से इन्वेस्टर बनना शुरू करता। तो यहाँ उसकी जर्नी ट्रेडर से इन्वेस्टर में होने लगती है। अब इन्वेस्टर बनने के बाद में भी बंदा कितने दिन स्टॉक होल्ड करे, उसको प्रिंसिपल तो चाहिए ना ट्रेड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बंदे को लॉस भी बुक करना पड़ता। फिर भी बंदे को समझ में नहीं आता, वो देखता था मेरा तो लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जिन गुरु को मैं फॉलो कर रहा हूँ उनके M2M तो एकदम धाकड़ M2M, आज 6 फिगर्स, कल 7 फिगर्स, एक दिन में बंदा इतना छाप रहा, मतलब पैसा बनता है मार्केट में। लेकिन मार्केट में पैसा कैसे बनता है ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर वो क्या करता, ही स्टार्ट लुकिंग एट ए गुड ट्रेनर, उसका वहां से सर्च शुरू होती है एक अच्छे ट्रेनर के लिए, और वो ट्रेनर्स को फॉलो करने लगता है, कुछ लोगों को ट्रेड्स फॉलो करने लगता है, M2M निकालता है। और बट ऑब्वियस कोई भी ट्रेनर की आज की तारीख में फीस इजी नहीं है, तो बंदा मेहनत सब कुछ जुटा के किसी ना किसी तरीके से उड़ी मार देता है कि भाई जो भी होगा ये लो पैसे और मेरी ट्रेनिंग करो, हैंड होल्डिंग करो, फिर मैं वापस से स्टार ट्रेडर बन जाऊंगा। तो बंदा ज्वाइन करता, ज्वाइन करने के बाद में उसको 3 सेटअप मिलते हैं, एक रहता है इंट्राडे सेटअप, एक रहता है पोजिशनल सेटअप। हैंड होल्डिंग खत्म, ट्रेनिंग खत्म, अब बंदा कहाँ, जहाँ से शुरू करता वहीं पे रह जाता हो, वो आगे नहीं बढ़ता। पहले जितना करता था उससे अब थोड़ा ठीक ठाक होने लग गया, लेकिन जा रहा तो अभी भी है। फिर वो क्या सोचता है, यार छोड़ो, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, लेट द प्रोफेशनल्स हैंडल दिस। फिर वो प्रोफेशनल को ढूंढने लगता है, जिन लोगों की ट्रेनिंग ली है उसी को बोलता है यार तुम ही मेरा फोलियो संभालो। तो जब बंदे पोर्टफोलियो इसका हैंडल करने के लिए लेते हैं, तब स्टार्टिंग में तो कुछ जब दिख जाता है ग्रीन ग्रीन, और उसके बाद में धड़ाधड़ रेड पे रेड, रेड पे रेड, और वो वहां पे बंद कर देता, बोलता भाई माफ करो ये नहीं होने वाला।
लेकिन ये होने के बाद में भी अभी इतना घला दिया है मार्केट में, कुछ ना कुछ तो वापस आना चाहिए ना। और उसको ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई बनता है, लेकिन अभी अपन को ही खुद को सीखना पड़ेगा। देयर शुड बी सम फैंटास्टिक सेटअप विच विल टेल मी कौन सा स्क्रिप्ट कल आसमान छूने वाला है, कौन सा स्क्रिप्ट लोअर सर्किट मारने वाला है। मैं उसी के हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी बिठाऊंगा। तो बंदा रोज नया सेटअप ढूंढता, एक महीना ये सेटअप चलाता है, दूसरे महीना वो सेटअप चलाता है, फाइनली सारे के सारे सेटअप वहीं के वहीं रह जाता है और जीरो। फिर जब सब चीजों से थक हार के वो बंदा घर पे आके शांत बैठता ना, तब उसको याद आता है, अरे अपन जब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे थे तो एक ट्रेनिंग में है ना अपन को डॉक्टर साहब मिले थे, और वो डॉक्टर साहब ने उस समय ना हम लोगों को कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दी थी। वो प्रिस्क्रिप्शंस क्या थी? ट्रेड साइकोलॉजी, मनी इज मेड सिटिंग, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड जर्नल। तो फिर बंदा उसके ऊपर सोचने लगता है, लेकिन वो सब फॉलो करना इतना इजी नहीं रहता। सबसे पहले तो ना वो बंदे को यही नहीं समझ में आता कि मेरी शुरुआत कहाँ थी गलत हुई। तो शुरुआत कैसी होनी चाहिए किसी के भी, कि लाइक सबसे पहले तो खुद को समझना चाहिए कि भाई मैं जो सेटअप या जो ट्रेनर को फॉलो कर रहा हूँ वो मेरे लायक है या नहीं है। बहुत बार क्या होता है ना कि लाइक ट्रेड साइकोलॉजी, ऐसे बोलो ना तो 70% इज योर ट्रेड साइकोलॉजी। यू शुड अंडरस्टैंड मेरे को क्या करना है। अगर मेरी ट्रेड साइकोलॉजी मेरी ट्रेनिंग के साथ में नहीं चल रही है ना, तो वो ट्रेनिंग इज नो यूज। मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ अगर वो मैं ट्रेड साइकोलॉजी के साथ में नहीं ही है, तो वो कभी मुझे पैसा नहीं बना के देगा। क्यों नहीं बनेगा पैसा? अभी एक एग्जांपल देता है। मेरी ट्रेड साइकोलॉजी है कि भाई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही M2M नेगेटिव होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सौदा काट देता है। लेकिन वहाँ पे कुछ पोजिशनल ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जिन लोगों का स्टॉप लॉस वीकली बेसिस पे होता है। तो मैं अगर एक वीकली बेसिस स्टॉप लॉस रखने वाले बंदे से ट्रेनिंग लूँ और मैं सोचूं कि मैं उसके जैसे बन जाऊंगा, तो नहीं बन पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी कैसी है? मेरी साइकोलॉजी है कि मैं बड़ा लॉस नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मुझे पहले खुद को समझना है कि मैं हूँ क्या। अभी जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं। सचिन दादा एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि आप जो बता रहे हैं वो आपकी जर्नी हम्म है ना? हम्म Means you have started market, then you started following TV, then social media, then training, then you have given money to some other professional. Am I right? ये राइट। Okay, okay, okay. जी कैरी कीजिए। तो उसके बाद मैंने ये सब करने के बाद में अगर चेंज कैसे आया कि भाई अभी इतना लॉस करने के बाद में मैं प्रॉफिटेबल कैसे बना, वो समझना जरूरी है। तो वो समझने के लिए बाद में मुझे ध्यान में आया कि मुझे पहले मेरी ट्रेड साइकोलॉजी समझनी है। तो जब मैं मेरी ट्रेड साइकोलॉजी समझूंगा तभी मैं एक अच्छा ट्रेडर बनूंगा। डॉक्टर साहब फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, मैं फ्यूचर्स में आज तक कभी नहीं ट्रेड किया। मैं करता हूँ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, अ शेयर शॉर्ट डिफाइंड स्ट्रैटेजीज वेयर आई नो हाउ मच आई एम गोइंग टू लूज एंड हाउ मच आई एम गोइंग टू मेक। तो उस तरीके से ट्रेड जर्नी शुरू होती है कि भाई सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि मैं हूँ क्या, मुझे करना क्या है। अभी जैसे अगर मैं बात करूं तो पहले जब हम लोग टीवी चैनल्स को फॉलो करते थे उसमें गलत नहीं है, वो टीवी चैनल्स को फॉलो करके भी पैसा बनता। लेकिन वो पैसा कब बनेगा? जब मैं किसी एक ट्रेडर को फॉलो करूं और उसके 80 to 100% ट्रेड्स एक्चुअली ट्रेड करूं विद ऑल एंट्रीज एंड एग्जिट्स वेल टाइम्ड। लेकिन अगर मैं उसके अंदर खुद का थॉट प्रोसेस ऐड करता हूँ, खुद के सिलेक्शंस ऐड करता हूँ, तो वो नहीं चलेगा। तो वहां पे वो सेटअप फेल होता है। सेकंड सेटअप, हम लोग एक अच्छे ट्रेनर को फॉलो करते हैं। मैं आपको सच्ची बात बोलूं, हम लोगों को ना पेड ट्रेनिंग लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। पेड ट्रेनिंग में उन लोग सिर्फ उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं,
क्रीम वीम लगा के अच्छा सजा के दे देते हैं, गार्निश करके देते हैं प्लेट को, और कुछ नहीं करते हैं। अगर उन लोगों को उनके चैनल्स पे फॉलो करो, उनके यूट्यूब चैनल्स पे फॉलो करो, उनको छोड़ो ना, ये अपने अच्छे अच्छे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूट्यूब पे ऊपर है, अच्छे टेक्निकल ट्रेनर्स यूट्यूब के ऊपर फ्री में, पर हर एक टॉपिक के ऊपर उन्होंने वीडियोस बनाए थे, वो भी हम लोग ने देख लिया ना, तो मोर देन इनफ है। तो हम लोग ट्रेनर्स को जब लेते हैं, तो हम लोग ट्रेनर्स को कभी ये पूछते हैं क्या, मुझे आपके ट्रांजैक्शन रिपोर्ट दो, जो भी आपने ट्रेडिंग की है मुझे वो पहले देखना है कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो मेरी साइकोलॉजी से मीट होती है क्या नहीं होती है। वो हम लोग कभी नहीं मांगते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम आंख बंद करके, क्योंकि उस समय हम लोग वो माइंडसेट में नहीं रहता है। हमारा माइंडसेट रहता है हमको एक अच्छा बंदा चाहिए जो हम लोगों को बस ये ट्रेडिंग सिखा दे। लेकिन हम लोग कभी उनको वैल्यूएट नहीं करते हैं। ट्विटर के ऊपर उन लोग जो भी स्क्रीनशॉट डालते हैं या जो भी ट्रेड डालते हैं, दैट इज नॉट इनफ। उससे ज़्यादा जरूरी है वो एक्चुअली क्या करते हैं, और उनका उनकी ट्रेड जर्नल कैसे दिखते हैं, उनका ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कैसे दिखता है। जब तक हम लोग वो चीज़ नहीं देखेंगे ना, तब तक हम लोग इसमें से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और फिर उनका ट्रेड सेटअप लेने के बाद में, उनका ट्रांजैक्शन रिपोर्ट लेने के बाद में, फिर हम लोगों को समझ में आएगा हम लोगों को ये करना है या नहीं है। क्योंकि हमें दिख रहेगा उसमें कि भाई ये बंदे का पर ट्रेड लॉस कितना है, एक एवरेज पर ट्रेड लॉस कितना है, और मैं उतना पर ट्रेड एवरेज लॉस ले सकता हूँ क्या। अभी एक स्कैल्पर को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो दिन में नहीं बोलते बोलते 50 से 100 ट्रेड मारता होगा, और हर एक ट्रेड में उसका ऑन एन एवरेज 2-3 रुपये प्रॉफिट, 1-2 रुपये का नुकसान रहेगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मेरी साइकोलॉजी है, या मेरी साइकोलॉजी है दिन में 3 या 4 ट्रेड लूँ और एटलीस्ट हर एक ट्रेड में कम से कम 1-2% या एटलीस्ट 20 से 25 पॉइंट कमाऊँ। वो मुझे समझना है। वो नहीं समझे बिना मैं ट्रेनर को कैसे फॉलो करूँ। मैं उसे उन लोगों के M2M को फॉलो कर रहा हूँ, गलत है। अभी उसने जो M2M उसमें चिटकाया है, हम लोगों को मालूम है वो उसके प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। जब हम लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो उसके प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, तब तक हम लोग को कैसे पता चलेगा इतना बड़ा M2M मेरे प्रिंसिपल पे बनेगा या नहीं बनेगा। तो जब वो मेरे को मालूम नहीं है तो मैं उसको किस तरीके से फॉलो करूँ, उसका M2M को किस तरीके से सोचूं कि कल मेरा M2M इससे बड़ा होगा। तो सचिन भाई, आपने कितने ट्रेनर्स को ज्वाइन किया था ट्विटर या टीवी को देखकर? नाम ना बताइएगा, मैंने ठीक 4 है। ट्रेनर को ज्वाइन किया। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक ट्रेनर के साथ में एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा, इतना खराब रहा ना कि मतलब, और मैंने वो गलती 2-3 बार रिपीट भी करी। लेकिन मुझे बाद में ये बहुत कुछ सीखने मिला उनसे, और उस ट्रेनिंग के अंदर मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले, जो मेरे को ऐसा लगा कि भाई इनसे कुछ मिले न मिले, लेकिन जो एक ग्रुप मिला, जो उनके साथ में मिले, उन लोगों से मुझे काफ़ी मदद मिली। जैसे आप हम लोग भी वहीं पे मिले थे। राइट। और ओके। उसके बाद में मैंने सबसे बेस्ट काम किया कि लाइक बेसिकली ये ट्रेनिंग जानने के बाद में है ना, मेरे को ये ट्रेनिंग से 2 फायदे हुए थे। मुझे एक अच्छा ग्रुप मिला था, 4-5 बंदे बहुत अच्छे मिले उसमें, और मैं उन लोगों को मेरा मेंटर मानता हूँ। और उन्होंने मेरे को एक बात ही समझाई थी कि भाई ट्रेडिंग करने से पहले तुम खुद को क्या करना चाहते हो ये समझो। और फिर मैंने समझा कि यार मेरे को ये इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। और फिर मैंने उस तरीके का ट्रेनर ढूंढा, और फिर मैंने ऑप्शन की ट्रेडिंग ली, और वो ट्रेनिंग मेरे को बहुत हेल्पफुल रही। और उसमें मुझे समझ में आया कि भाई ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं, ऑप्शन किस तरीके से, कौन से समय पे, किस विक्स पे, किस तरीके से प्ले किया जाता है। और मुझे तब ये कॉन्फिडेंस आया कि दिस इज माय कप ऑफ टी। तो आप फ्यूचर नहीं ट्रेड करते? नहीं। ओके, तो आप कह रहे थे कि आपने किसी प्रोफेशनल को आपका पैसा हैंडल मैनेज करने के लिए दिया था, तो उसका क्या अनुभव था आपका? वो गलती लाइफ में कभी नहीं करना। देखो यार, अपना बच्चा है, हम लोग को पालना है। दूसरों के पास भेजोगे
तो बस एक दिखावा रहेगा कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है या फिर मालूम नहीं कहाँ जा रहा है। वो कभी नहीं करना। मेरा जो भी मैं करूंगा, फायदा नुकसान, आज के डेट में तो इवन मेरे को मतलब मेरे जो मैं जिनको मेंटर मानता हूँ, उन्होंने दिए हुए भी स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। क्यों? मेरे सेटअप में है नहीं है, मैं नहीं करूंगा। मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मैंने जो किया सही किया या मैंने जो किया गलत किया। मुझे ये सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए कि मैंने पैसा बनाया। पैसा तो बनता है यार। ओके, तो उनका अनुभव कैसा था आपका? आपने इतना मेरा बड़ा नुकसान अनुभव किया है। बहुत खराब था। और मैं ये बोलूँगा कि उनको छोड़ने के बाद में जब मैंने खुद से ट्रेडिंग शुरू की, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं उनसे काफ़ी अच्छा और काफ़ी सलीके से कर पाया। उन्होंने जो मेरा 7 महीने में खिलाया था, वो बोलना मेरा सही समय पे एंट्री हुई, तो मैंने 3 महीने में वो बना लिया वापस से। और किस तरीके से नुकसान किया आपने? एक तो टीवी देखकर, एक ट्विटर से, ट्रेनिंग वालों से, प्रोफेशनल से, उसके बाद में सेटअप ढूंढने से और सेटअप सेटअप में से उड़ी मारने से। सेटअप में से उड़ी मारने से। और बस, और कौन सा तरीका वो बिकॉज छूट गया? बिकॉज बिकॉज कैसा है ना कि हम लोग है ना, वी आर इन अ बुल रन। ओके, हम्म। आज एक तो बुल रन ऐसा है कि आप जिसको हाथ लगाओ वो अपर सर्किट लग रहा है, कचरा कूड़ा चल रहा है। हम्म। एंड तीसरी एक चीज़ है आजकल की, जो ये है, जो ट्रेडर अभी अभी मार्केट में आए हैं, वो अभी फ्लेवर ऑफ द मार्केट है ऑप्शन सेलिंग। आपने की है कभी? ऑप्शन सेलिंग, हाँ। लेकिन ऑप्शन सेलिंग करने के पहले आपको ऑप्शन की मालूमात होनी चाहिए, आप क्या बेच रहे हो। ओके। और ऑप्शन सेलिंग इज नॉट ए इजी थिंग। ऑप्शन सेलिंग दिखने में आसान है, ऑप्शन सेलिंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। और जिसके अंदर अभी ये जो गैप अप और गैप डाउन हो रहा है, इसमें ऑप्शन सेलिंग ओवरनाइट तो कर ही नहीं सकते आप। ओके, तो क्योंकि एक आप रिटेलर जो एक रिटेल, न्यूट्रल हाँ, स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हैं। चलिए, अभी जैसे मुझे एक ऑप्शन सेलिंग करनी है, ओके। एक मैं बोलूंगा कि लाइक एक ऑप्शन एक्स बोल के है, आशीष था गुप्ता। ना, था ना, आशीष गया है क्या? अभी था वो। वो बंदा ओके। बहुत अच्छा है। उसका टेलीग्राम चैनल फॉलो करो, मैं खुद फॉलो करता हूँ। इतना सीखने के लिए मिलता है ना, बहुत सीखने के लिए मिलता है। और उसका यूट्यूब चैनल भी है, बहुत अच्छे से सिखाता बंदा। ओके, तो जैसे एक ऑप्शन ट्रेडर जो अभी जो रिटेलर जो आया है, उसके पास तो 3-4 लाख रुपए के ऊपर तो कैपिटल भी नहीं है, लेकिन उसको तो ऑप्शन सेलिंग करके करोड़पति बनना है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? सबसे पहले बात, ऑप्शन सेलिंग एक छोटे अमाउंट में होता ही हाँ नहीं हाँ, है। एक मिनट आशु, हाँ आशु बोल। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग का वॉइस एको हो रहा है, आप लोग प्लीज म्यूट कर लें जब मैं बोल रहा हूँ, प्लीज। ओके, या कंटिन्यू। अभी मैं बात करूं? यस, परफेक्ट। हाँ, देखिए, ऑप्शन सेलिंग जो चीज़ है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, until unless you don't know what Greeks are। ठीक है? अभी जैसे ऑप्शन सेलिंग मैंने बजट के दिन की, तो मेरा क्या हर्ष होगा मालूम है। लेकिन जो बंदा नया आया है, उसको ये दिखा कि बजट के दिन प्रीमियम्स आर फैंटास्टिकली हाई। और है ना, सब जन बताएंगे कि एक स्ट्रैंगल भेज दो क्योंकि अभी प्रीमियम्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक जिस दिन बजट है, उस दिन ऑप्शन सेलिंग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन अनलिमिटेड प्रॉफिट मेकिंग डे है। विक्स हाई है, तो विक्स हाई के लिए हम लोग एक सिंपल आयरन कंडूर करना चाहिए, या फिर एक बटरफ्लाई करके सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। आप पैसा गलाओगे नहीं, आप बनाओगे पैसा। लेकिन अगर आपने अभी जैसे अर्निंग सीजन चल रहा है, ओके, सब जन वोलाटिलिटी क्रश का ट्रेड लेते हैं। वोलाटिलिटी क्रश का ट्रेड लेना मतलब, जैसे अब जैसे आज टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, तो
मार्केट क्लोज होने के पहले किसी ने एक स्ट्रैंगल बेच दिया, 2 स्ट्राइक्स ओटीएम स्ट्रैंगल बेच दिया। अभी कल अगर उनका मंडे को जब संडे का फ्राइडे का जो रिजल्ट है, अगर वो रिजल्ट एक बाउंसर निकला, तो जिन्होंने कॉल या पुट बेचा है, दे कैन गेट बैंकक्रप्ट इन अ डे, दे कैन ब्लो अप देयर अकाउंट इन अ डे। इसका एक एग्जांपल लूँ तो विप्रो का जो रिजल्ट निकला था, वो रिजल्ट इतना खतरनाक निकला था कि उसने ओपनिंग ही ऐसी की थी कि लाइक सीधा जो ऑप्शन सेल करके गए थे, उनको पर लॉट ₹1,00,000 का नुकसान हुआ था, पर लॉट। और उन लोगों को चांस ही नहीं था कहाँ पे जाए, सीधा वो लॉस बुक करके एग्जिट मारने का ही ऑप्शन था। ऑप्शन सेलिंग इज गुड ओनली इन अ स्टेबल मार्केट, वो भी हेज्ड करके ही ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। और जिनके पास 5 लाख 2 लाख का कैपिटल है, उन्होंने ऑप्शन सेलिंग करनी ही नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ उन्होंने एफएनओ भी नहीं करना चाहिए, उन्होंने सिंपल स्टॉक्स करना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। नहीं तो स्टॉक स्पेसिफिक आप बोल रहे हैं, फिर पैसा कैसे बनेगा? आनंद साहब को पूछो, उनसे अच्छा आपसे अच्छा कौन उनको बताएगा कि स्टॉक में पैसे कैसे बनते हैं। मैं इसमें आपसे अच्छा नहीं बता पाऊंगा। तो आपने ऑप्शन सेलिंग में पैसा गवाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट? मैंने ऑप्शन इतना नहीं बेचता हूँ, और मैं जब भी ऑप्शन बेचता हूँ वो प्रॉपरली हेस्ट करके बेचता हूँ। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अभी जो मैं कर रहा हूँ, अभी मैंने क्या किया है, मैंने बैंक निफ्टी का एक ट्रेड लिया है मंथली 37,500 कॉल लॉन्ग, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में मैंने 38,500 का कॉल बेचा है, 39,000 का कॉल बेचा है, 39,000 वीकली बेचा है, 38,500 मैं मंथली बेचा है। और अब मैं ये 3 हफ्ते से कर रहा हूँ और मेरा कॉस्ट इज ऑलमोस्ट नील। लेकिन मैं जो भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ दैट इज अगेंस्ट अ हेज। मैं नेकेड ऑप्शन सेलिंग कभी नहीं करता हूँ। नहीं, ये तो आपको अभी अक्ल आ गई इसके लिए, लेकिन इसके पहले जब अक्ल नहीं थी। इसके पहले तो मैं बहुत डरपोक बन रहा था, मैंने कभी भी अनलिमिटेड रिस्क वाले ट्रेड लिए ही नहीं, खुद से नहीं लिए, दूसरों को देने के बाद में उसने जो किया वो तो राम राम है। तो आपने पैसे कैसे गवाए फिर बाजार में? मैंने खुद के हाथ से पैसे नहीं गवाए, मैंने खुद के हाथ से पैसे कमाए हैं, बोलूंगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो बंदों ने मेरे लिए किया उनसे हाथ से मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए। ओके, मीन्स आपका जो बोलना है कि आपने किसी प्रोफेशनल्स को पैसे दिए थे, उन्होंने काफी सारा आपको लॉस किया था। हम्म। ओके ओके ओके। एक ही तो बात समझो कि मार्केट इज नॉट डिफिकल्ट, मार्केट इज वेरी इजी। लेकिन जो बोलते हैं ना कि लाइक उसके लिए है ना हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, होमवर्क इज मस्ट, विदाउट होमवर्क यू शुड नॉट गेट इनटू द मार्केट। मुझे मालूम होना चाहिए कि कल मैं क्या ट्रेड करने वाला हूँ, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं क्या सेटअप क्या स्ट्रैटेजी बिठाऊंगा और उसमें नुकसान कितना होगा। मुझे नुकसान लेने में कोई तकलीफ नहीं है जब तक मेरा नुकसान लिमिटेड है, इज विद इन अ लिमिट। लेकिन अगर मैं फ्यूचर लेता हूँ, मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, उससे मैं मेरा लॉसेस आर अनलिमिटेड, वो नहीं करना चाहिए किसी ने। हाँ दादा। तो अभी आप नहीं करते ऑप्शन सेलिंग या अनलिमिटेड लॉस वाला कुछ भी? नहीं, मैं अनलिमिटेड लॉस वाला कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं जो भी लूंगा विद हेज लूंगा। ओके 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 ओके। तो ये आपको किसी ने सिखाया? हाँ, ये मेरे को यूट्यूब के फ्री वीडियोज ने सिखाया है। तो ये ये मेरे जो को आपने जो ट्रेनिंग की, उन्होंने भी नहीं सिखाया ये? मुझे एक ऑप्शन पासी बोल के जो है संतोष पासी, उनके भी जितनी भी स्ट्रैटेजी है ना, सब रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजीज है। तो वहां से एक शुरुआत हुई कि भाई ग्रीक क्या होते हैं, हम लोगों को ग्रीक्स में क्या पढ़ना चाहिए। तो वो फिर समझ में आया, फिर ये भी समझ में आया कि भाई ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क नहीं होती है अगर हम लोग एक स्ट्रैटेजी बिठाते हैं तो। फिर वहां से फिर मेरे को रेफरेंस मिलते गए, मैंने वीडियो स्टडी करना शुरू किया, काफ़ी लोगों को अच्छे लोगों को फॉलो किया, और उन लोगों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। Okay. We are very fortunate that one of my mentor, Mr. Chandan Singh, is there, and हाँ, one of our common friend Jakira ji, वो भी speaker करके हैं. I welcome both of them.
जी कंटिन्यू सचिन दादा। दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से कि मार्केट में अगर करना है तो पहले खुद को समझो कि मैं क्या हूँ। अगर आप मतलब एक लंबा स्टॉप लॉस कैरी कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली करना है, ऐसे नहीं है कि भाई इसमें मैंने लंबा स्टॉप लॉस ले लिया, अगली बार मैंने छोटा स्टॉप लॉस ले लिया। कंसिस्टेंसी इज ऑल व्हाट मैटर्स। पैसा तभी बनता है जब सिर्फ एक लाइन पे चलो। अगर हर दिन लाइन बदलते रहोगे ना तो आप अपने डेस्टिनेशन कभी नहीं पहुंचोगे। दिस इज फैंटास्टिक। यस, दिस इज बस डोंट चेंज योर सेटअप्स। सेटअप नया अच्छा हाँ, ये सेटअप एक अच्छी चीज है। हाँ, मेरे पास मैं काफ़ी नए नए सेटअप देखते रहता हूँ, मैं काफ़ी नया सेटअप पढ़ते रहता हूँ। लेकिन मैंने एक है ना, मेरा एक मास्टर सेटअप बोल सकते हैं उसको, मैंने खुद का मास्टर सेटअप सबके सेटअप जोड़ जाड़ के बनाया हुआ है। और मेरे पास जो भी नया सेटअप आता है मैं वो सेटअप को मेरे पुराने सेटअप के साथ में कंपेयर करता हूँ। और फिर मैं ये देखता हूँ कि यार मैं क्रॉसओवर्स ले लूँ, मैं सीपीआर करूँ, मैं आरएसआई करूँ, एमएससीडी करूँ, कुछ भी करूँ, मेरे को फाइनली जो जाना है वो वही सेटअप दिखाता है। एक सेटअप एक कैंडल पहले दिखा देता है, दूसरा सेटअप एक कैंडल बाद में दिखा देता है। लेकिन मेरा जो मतलब बोलने का मतलब ये है, भाव भगवान है। अगर आप भाव को फॉलो करते हो तो सिर्फ भाव को फॉलो करो। अगर आप ओआई को फॉलो करते हो, ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करते हो, तो सीरियसली ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करो। अगर आप ऑप्शन चेन को फॉलो करते हो तो ऑप्शन चेन को फॉलो करो। लेकिन तीनों चीज को मिक्स कभी मत करना। तीनों चीज को मिक्स करेंगे तो ट्रेड बिगड़ जाएगा। एक चीज को फॉलो करो। और एक बात बताता हूँ, एक सेटअप अगर फास्ट भी है ना तो भी मैं मेरा सेटअप को ही फॉलो करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सेटअप मैं पिछले 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ और इस सेटअप का मेरे को इन एंड आउट ज़्यादा पता है, जो नया सेटअप है उसका नहीं पता है। तो वो सिर्फ एक कैंडल पहले ट्रेड देगा ना, तुमको कोई भी ऐसा तो नहीं है कि बॉटम में बाय देगा और टॉप में सेल देगा। ऐसा कोई सेटअप मुझे आज तक नहीं मिला जो मुझे बॉटम में बाय बोले और टॉप पे सेल बोले। तो सेटअप सब एक ही है, देर सिर्फ तरीका अलग अलग है। मतलब इधर यू गो बाय वाटरवे, रेलवे, रोडवे और एयरवे, जाना एक ही डेस्टिनी पे है। तो बीच बीच में सेटअप चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, बीच बीच में खुद का स्ट्रैटेजी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉलो व्हाट यू आर फॉलोइंग। और सबसे पहले खुद को समझो कि मैं फ्यूचर करने वाला में से हूँ। अभी जैसे आज जैसे माइंड ट्री का मैं कल से ट्रेड चला रहा हूँ। मैंने कल पहला ट्रेड लिया था 4250 बाय 4500 सेल। सुबह वो 150 पॉइंट भाग गया। ठीक है, अगर मैंने उसमें फ्यूचर दिया रहता तो मेरे को 150 पॉइंट मिलता है। अगर मैंने उसका नेकेड कॉल कैरी किया रहता तो मेरे को 70 पॉइंट मिलता है। लेकिन क्योंकि मैंने उसका एक बुल स्प्रेड कॉल किया, मेरे को 40 पॉइंट मिले उसमें। ठीक है, तो अब थॉट प्रोसेस ये आता है कि यार जब तेरे को मालूम है कि ये चलने वाला है तो फ्यूचर क्यों नहीं लिया? तो मेरा आंसर ये है, ये आज चल गया, अगर नहीं चलता तो मेरे को इसका स्टॉप लॉस कितना बड़ा लगता। दूसरी बात, बहुत बार ट्रेड को समय देना पड़ता है। ट्रेड सारे के सारे इमीडिएटली नहीं क्लिक करते हैं। यू नीड टू गिव टाइम टू एवरी ट्रेड, और वो टाइम कितना है हम लोगों को नहीं मालूम है। तो मेरे स्टॉप लॉस डीप स्टॉप लॉसेस हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी में काम करता हूँ तो उसके वजह से मेरा डीप स्टॉप लॉस हर्ट नहीं करता मेरे को। बहुत छोटा सा लॉस होता मेरा, और उसके बाद में मैं फ्यूचर का एक लॉट के ऊपर कैरी नहीं कर पाऊंगा। जब मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में करता हूँ तो मैं 3 लॉट कैरी करता हूँ एंड आई एग्जिट देम एट 3 डिफरेंट टारगेट्स। तो ये बेसिकली ये मेरी मेंटालिटी है, दिस इज माय वे ऑफ डूइंग माय थिंग्स। यू पीपल शुड फाइंड आउट योर वे, योर थॉट प्रोसेस और योर टारगेट्स। तो सचिन भाई ये आपको कैसे पता चला कि दिस इज माय वे, आई नो मींस यू नो योरसेल्फ, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि बेसिकली पहले कैसा होता था, जब हैंड होल्डिंग चल रही थी तब हैंड होल्डिंग में कभी कभी है ना स्टॉप लॉस में हैंडल नहीं कर पाता था।
तो और उसके बाद में फिर जो हम लोग यहाँ वहाँ से ट्रेड लेते थे, तो वो ट्रेड के भी स्टॉप लॉसेस काफ़ी डीप रहते थे। और फिर उसके बाद में एक रेड M2M देख के मैं वो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड को लॉस में क्लोज कर देता था। तब मेरे को ये समझ में आया कि लाइक मेरे को मेरा M2M रेड देखने की आदत नहीं है, और आई वॉन्ट टू हैव अ पीस ऑफ माइंड। मैं एक रिस्क कैरी करके ओवरनाइट सो नहीं सकता हूँ। तब मैंने जान लिया कि भाई दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एनीवन हु इज एंटरिंग इनटू द मार्केट, ओके, सो शुड नो हिमसेल्फ, बट वो तो नुकसान करने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, नुकसान करने के बाद में कैसे पता चलेगा? नहीं, देखो मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा कि बिना नुकसान किए भी पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है? कि उसने ना जब भी किसी चीज का स्टॉप लॉस लगाने के पहले लॉट साइज इनटू द स्टॉप लॉस मल्टीप्लाई करके अपने पेपर पे लिखो। अगर वो सोचता है अरे यार सिर्फ 25,000 है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, चलो, वो बंदे के लिए फ्यूचर्स है। लेकिन जो दूसरा बंदा अरे यार 25,000 है, तो सामने वाला बोलेगा लेकिन इसमें 2 लाख रुपए बन सकता है मेरे दोस्त। मानना नहीं मेरे भाई, 2 लाख बनेगा तब बनेगा, मैं 25,000 का नहीं खिला सकता, ऑडिबल, राइट? तभी वो आई थिंक सो कनेक्शन लूज हो रहा है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि लाइक आप एक स्टॉप लॉस इनटू लॉट साइज एक पेपर पे लिखो। समझो 1,000 लॉट का फ्यूचर है, उसका स्टॉप लॉस 25 पॉइंट है, तो आपने पेपर पे लिखा 25,000 रुपये। तब वो बंदा बोलेगा, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, यस वी कंटिन्यू। हाँ, तब वो बंदा जानेगा कि मैं 25,000 का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। अगर वो बंदा 25,000 का स्टॉप लॉस नहीं ले सकता है, तो उस बंदे को उसी समय समझ में आ जाएगा कि दिस फ्यूचर मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है। उसको स्टॉप लॉस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको ये ज़रूरी है कि वो ग्रीड में जाके कोई भी स्टॉप लॉस या कोई भी ट्रेड नहीं ले ले। हाँ सर। हेलो, स्टॉप लॉस सब कुछ बता देता कि मुझे स्टॉप लॉस कितना लेना है। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे एक ट्रेड के ऊपर 5,000 के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लेना, तो उस हिसाब से मैं मेरी एक डेबिट स्ट्रैटेजी, क्रेडिट स्ट्रैटेजी जो भी है वो स्ट्रैटेजी बिठाता हूँ, और फिर मुझे पता चलता है ओके ये फिगर जो मैंने लिखी है मेरे पेपर पे मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। अगर मैं वो स्टॉप लॉस ले सकता हूँ तो वो ट्रेड मेरे लिए है, एंड दैट इज माई वे ऑफ डूइंग द ट्रेड्स, दैट इज माई साइकोलॉजी, ट्रेड साइकोलॉजी।